क्या आप जानते हैं कि नाभि ध्यान क्या है और इसको करने से हमारे जीवन में क्या-क्या चमत्कार देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ, नाभि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसको करके हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम अपने जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हम केवल सपनों में देखते हैं। और ये सब कुछ हम आंखें बंद करके तो देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं फिर से वही दृश्य, पैसों की कमी, पुराना घर, दिन रात पैसों की चिंता, घुट घुट कर जीना, ये सामने दिखाई देता है। साधक को इन सभी परेशानियों को दिमाग से निकालकर बिना ज्यादा सोचे बस इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और जो भी तरीका इसमें आपको बताया जाए उसको नियम के तहत करना है। फिर आप जैसा चाहे सपने देखें, सब हकीकत में बदलने लगेंगे। हम आपको दो तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे। एक, कहानी के माध्यम से, जिससे आपको पता चल सके कि ये वास्तव में भी हो सकता है, और दूसरा, कार्य विधि के अनुसार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज यह वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव आने वाला है। और वो होगा तभी जब आप हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपनी रोजाना की दिनचर्या में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामकिशन था। रामकिशन एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी स्वयं के भीतर की बेचैनी और जीवन के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। वह जानता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरापन है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे पूरा कैसे किया जाए। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध बाबा आए, जिन्हें लोग बाबा रामानंद कहते थे। बाबा रामानंद अपने नाभि ध्यान की विधि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नाभि को जीवन की ऊर्जा का केंद्र माना और इस ध्यान के माध्यम से जीवन के सभी रहस्यों को जानने की बात कही। रामकिशन ने बाबा के पास जाकर अपने जीवन की बेचैनी को बताया। बाबा रामानंद ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें अपनी नाभि के ध्यान में उतरना होगा। यही वह स्थान है जहां हमारे जीवन की ऊर्जा केंद्रित होती है। अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम्हारी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। रामकिशन ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और नाभि ध्यान की साधना शुरू कर दी। शुरू में उसे ध्यान में एकाग्रता बनाने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। जैसे जैसे समय बीता, उसे अपने शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगे। कुछ ही महीनों में रामकिशन ने अपनी नाभि में एक गहरी ऊर्जा का स्रोत महसूस किया। इस ध्यान के माध्यम से उसे यह समझ में आया कि नाभि ही जीवन का स्रोत है और यहीं से जीवन की हर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसने महसूस किया कि उसकी सभी मानसिक परेशानियां शांत हो गई हैं। उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव हुआ। उसने जाना कि उसकी सारी समस्याएं केवल उसकी सोच का परिणाम थीं। अब रामकिशन पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगा। उसकी यह अद्भुत यात्रा गांव के सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई और लोग उससे नाभि ध्यान की विधि सीखने के लिए आने लगे। और रामकिशन ने लोगों को बताया कि नाभि का केंद्र ध्यान का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि हमारी नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र होती है। और अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाती है, आपको इसके बड़े ही अद्भुत चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। आपके अंदर जितनी भी संभावनाएं होती हैं, वह सभी सक्रिय हो जाती हैं। जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है,
जैसे मान लीजिए, अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे, तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है, आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार की जरूरत पड़ती है और उन विचारों को एक्शन की जरूरत। तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वहीं रहने लगे, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि दुनिया में अच्छे विचार वाले लोग हैं, तो बुरे विचार वाले भी लोग मौजूद हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो इसका मतलब यह है, जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, तब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं। और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र में विराजमान है, तब आप भावनाओं के बवंडर में रहते हैं। आप अति के प्रति भावुक होते हैं और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति उपाधियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस धरती पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने ज्यादा समय भक्ति को दिया है, उनकी चेतना उनके हृदय चक्र में विराजमान होती है। और अगर व्यक्ति की चेतना उसकी नाभि से नीचे उसके मूलाधार चक्र में होती है, तो वह व्यक्ति मुक्त होता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है और वह है काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा भी कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, काम वासना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख केवल यही है। वह इसी को आनंद समझता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और किन किन चीजों के लिए पीछे भाग रहे हैं। उसे लगता है कि सब कुछ यही है और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। परंतु नाभि केंद्र ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए, तो आप समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपनी नाभि केंद्र पर आना होगा। मतलब चेतना का यहां आना आवश्यक है। उसके बाद ही आप अपने सहस्त्रार चक्र के बाहर निकल पाएंगे। मतलब कि अगर आपको परम मुक्ति चाहिए, तो आपको अपने सभी शरीरों से पार निकलना होगा। आपका यह स्थूल शरीर आपको भौतिक बंधन में बांधे रखता है, पर जैसे ही आप अपने इस भौतिक शरीर के बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस भौतिकता के वजन से पार आने के लिए आपकी चेतना का नाभि केंद्र पर आना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं। आइए से समझते हैं। आप ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हो गए। अपना बैलेंस बना लीजिए, एक संतुलन बना लिया। अब क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है, जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को व्यवस्थित करती है। मतलब वहां से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्रों तक भी पहुंचती है, जैसे आपका हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, वहां तक पहुंचती है। यह सब कुछ स्वतः ही प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है, जैसे कि आपकी चेतना आपके नाभि केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या कहें जिस ध्यान को सबसे शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना, इस पर सोते सोते ध्यान चले जाना,
मतलब डार्क होकर ऊपर की ओर गति करें और आपकी सभी कर्मियों को सक्रिय करती हुई आपके सहस्त्रार चक्र पर पहुंचे, जो कि हमारा 7वां चक्र है। अब यह 7वां चक्र हमारे शरीर में ही होते हैं। इनकी भी एक लिमिटेशन है। असल खेल तो 7वें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आप